नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। आप देख रहे हैं यंग तरंग। किसानों के मामले में, किसानों के समर्थन में कई सारे नेताओं को हमने देखा है, हमने सुना है, लेकिन पहली बार कोई इस प्रकार का नेता है जिसने सत्ता में होते हुए भी किसानों के समर्थन में, सत्ता से अपना इस्तीफा सौंप करके किसानों के समर्थन में सड़क पर आकर के बैठना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक सांसद होकर के इस प्रकार से किसानों को समर्थन करना अपनी पार्टी के द्वारा एक बहुत बड़ी बात होती है। हनुमान बेनीवाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, आपको फेम इंडिया मैगजीन ने उत्कृष्ट सांसदों की सूची में आपको 25वां स्थान पूरे देश में दिया और दूसरा स्थान राज्य में मिला। उसके लिए आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब जी सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने एनडीए से आप अलग क्यों हुए? क्योंकि बिल पारित हुए थे, ऑर्डिनेंस आया था जून में, जुलाई अगस्त के महीने में टेबल पे रखा गया और आपने इस्तीफा, आप एनडीए से अलग हुए 26 दिसंबर को। इतना लेट क्यों सर? इतना लेट इसलिए कि लोकसभा के अंदर जब बिल लोकसभा के अंदर ही आके पारित होते हैं। जी सर। पहले ऑर्डिनेंस आया था लॉकडाउन के अंदर, तब ऑर्डिनेंस के समय इतनी जानकारी लोगों को इन बिलों के बारे में नहीं थी, क्योंकि सारा देश लॉकडाउन और कोरोना के डर से घरों के अंदर बैठा हुआ था। जी। हर व्यक्ति परेशान था। जी। इन ऑर्डिनेंस का कोई अध्ययन मेरे हिसाब से किसी भी नेता ने नहीं किया होगा। जी सर। कई एनडीए के और साथी होंगे जिन्होंने भी इस ऑर्डिनेंस का सपोर्ट किया होगा। जी सर। लोकसभा के अंदर जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस हुआ और पारित हुआ, उस समय में लोकसभा के अंदर नहीं था। कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया गया और उसके बाद लोकसभा भी कम चली थी जब दोबारा मेरी एंट्री हुई लोकसभा के अंदर। और जैसे ही लोकसभा ख़त्म हुई, क्योंकि एक बार बिलों पे जो एक बार होता वो चर्चा सदन हाउस में ही होती है। जी। लोकसभा के बाद चर्चा के बाद राज्यसभा में हुई और उसके बाद राष्ट्रपति तक गया, मोहर लगी वहाँ पे। उससे पहले ही बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने तीनों बिलों का विरोध पहले ही कर दिया था। फिर राजस्थान में पंचायत चुनाव आ गए। पंचायत चुनाव के अंदर हम लगे रहे। जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त हुए 11 तारीख को, 12 तारीख को मैंने 15,000 लोगों के साथ कूच किया। किसान बिलों के खिलाफ, किसान आंदोलन को समर्थन दे रहा था। जी। तब देश के गृह मंत्री ने मुझे टेलीफोन किया कि आप एक बार मेरे कहने से लौट जाएं, क्योंकि मैं एनडीए का हिस्सा था। जी। तो मैंने उनका सम्मान में एक बार मैं वापस चला गया सबको लेके, और 7 दिन का हमने समय दिया और 7 दिन बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 दिन का समय और लेके, और 1 लाख से ज़्यादा लोग कोटपुतली से लेके और बॉर्डर तक उस दिन तिल रखने को भी जगह नहीं थी। हम सब अहिंसात्मक तरीके से इस किसान आंदोलन के अंदर किसानों की और इस जीत चाहते थे। किसानों का सम्मान देश की सरकार बढ़ाए और मैंने एनडीए छोड़ने की घोषणा करी। और मैं पहले ही कह चुका था, जब भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी या मैं जब 12 तारीख को आया था, मैंने कहा अगर सरकार ने मेरी मांगे नहीं मानी और बिलों में किसान संगठन जो संशोधन चाहते हैं या बिल वापसी चाहते हैं, उनकी जो भी डिमांड है, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत किसान संगठनों ने की थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आंदोलन शुरू नहीं किया था। किसान संगठनों को समर्थन देने के लिए हम किसान के बैठे, इसलिए आरएलपी पार्टी अपने झंडे के साथ किसान संगठनों को समर्थन देने के लिए, जब दिल्ली में लगा कि राजस्थान में आंदोलन नहीं हो रहा है, तो 17 जिलों में जब इस पंचायत चुनाव में गए, हर जगह एक ही बात थी कि बिल गलत है, बिल किसान विरोधी है, किसान को उपज का दाम पूरा मिलना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली को अवगत कराया, एनडीए छोड़ने की बात करी, और जब 26 को बात नहीं मानी तो एनडीए को छोड़ दिया और उसके बाद लगातार पड़ाव डाल दिया। 14वां दिन है कि मैं सड़क पर बैठा हूँ और देश का पहला सांसद हूँ जो किसानों जवानों के लिए सड़क पर बैठा हूँ, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए नहीं। मैं भी चाहूँ तो अभी सारे बॉर्डर जो है सब जगह घूम के आ जाऊँ, लेकिन मुझे सिर्फ राजस्थान का मैसेज पूरे देश में देना है कि राजस्थान का किसान जवान भी इन तीनों बिलों के खिलाफ है, और किसान संगठन हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें राजस्थान का भाई भी अपने भाइयों के साथ खड़ा है। इसलिए कड़कड़ाती ठंड के अंदर मैं धन्यवाद दूंगा इन मेरे हजारों भाइयों का, जो अपने अपने साधनों से और अपनी अपनी व्यवस्था करके लगातार 14 दिनों से डेरा डाल के बैठे हैं। आरएलपी जब आई तब हाईवे बंद हुआ। जब मैं पहली बार आया, जब एक टेंट लगा हुआ था, 7-8 आदमी बैठे हुए थे। 12 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आने के बाद लोगों का हौसला बढ़ा और धीरे धीरे इस बॉर्डर पे भी लोग आने लगे। और आरएलपी उसी दिन से, मैं चाहता था एनडीए को से छोड़ कर वापस घर जा सकता था, कौन सा एमपी बैठा है, लेकिन मैंने कहा कि मेरे भाई तकलीफ के अंदर है, इसलिए मैं भी किसान का बैठा हूँ, मैं भी सड़क पर बैठूंगा। और आज 14 दिन हो गए हम सड़क पर बैठे हैं और लगातार मैं 2-3 दिन से
दिल्ली में जिन मंत्रियों से मेरे संबंध है सबको मैं कह रहा हूँ कि आप इसका रास्ता निकालो, जी सर। और भगवान ने चाहा तो आज कुछ सकारात्मक रास्ता निकल सकता है। जी सर, हम बिलों पे आते हैं। पहला जो बिल है वो कहीं ना कहीं मंडियों को लेकर के है। सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि आपके पास में एक वैकल्पिक रास्ता है, एक वैकल्पिक बाजार सरकार उनको किसानों को उपलब्ध कराना चाहती है। सर, अगर सरकार कह रही है कि हम पुरानी व्यवस्था को बना करके वैकल्पिक व्यवस्था किसानों को दे रहे हैं, तो किसानों को क्या समस्या है सर? सरकार को इतनी आवश्यकता नहीं थी अभी जी कि लॉकडाउन में आप ऑर्डिनेंस लाओ और बिल पारित कराओ। इससे कौन से किसानों की आय दुगनी तिगनी हो जाएगी? बिहार में चल रहा है ना, ये लो लाए थे ना बिहार के अंदर, कौन सा बिहार के किसान का भला हो गया? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब सरकार कह रही है तो फिर सरकार को लाना ही नहीं चाहिए कानून। जब सरकार ये अपनी गलती मान रही है तो सरकार को पहले एनडीए के तमाम साथियों से बात करनी चाहिए, तमाम किसान नेताओं से बात करके एक ऑल पार्टी की मीटिंग करके प्रधानमंत्री जी इस कानून को लाते तो अच्छा मैसेज देश में जाता। बिना फालतू बताओ 50 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी, अरबों खरबों रुपए का रेवेन्यू का लॉस हुआ, हर जगह हर आदमी परेशान। हम यहाँ जाम लगा के बैठे हैं, हाईवे पे बैठे हैं, तो हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन जब किसान तकलीफ में हम बैठे हैं और इससे हमारे कई भाई भी परेशान हो रहे हैं, हम उनकी परेशानी भी जानते हैं। तो सरकार ने जानबूझ के किसानों को संकट में डाला, जानबूझ के बिल लाए, अधिकारियों ने ला के दे दिया, आनंद फान में बिल पारित करा दिए। अब सरकार भी मान रही गलतियां तो हो गई, इसलिए सरकार संशोधन को तैयार है और मंडियां ही खत्म हो जाएगी तो बचेगा क्या बताओ। और मैं तो दूसरे तीसरे बिल की भी बात आपको कर लूँ। सेकंड और थर्ड जो बिल है संविदा खेती का, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कि समूह बना के कंपनियों के साथ आप काम करो, नहीं हो सकता ये। ये 3 स्टेट के अंदर लागू भी हुआ था, वहाँ भी फेल हो गया। कंपनियां गुंडागर्दी करेगी, लोन ले लेगी उस जमीन पे, चाहे तो भाव देगी चाहे तो नहीं देगी, एमएसपी से नीचे देगी, ये तो गारंटी चाहता। ये बिल भी वापस लो। काला बाजारी आपने कह दिया कि आप स्टॉक सीमा खत्म हो गई, चाहे जितना इकट्ठा करो, तो छूट दे दी काला बाजारी की व्यापारियों को और बड़े किसानों को जिनके पास अथाक संपत्तियां, ये और छोटा किसान इसमें पूरा मारा जाएगा। और विशेष रूप से जो काला बाजारी करते हैं व्यापारी वर्ग, इनको बहुत बड़ा फायदा मिला है इसके अंदर। तो ये तीनों बिल किसान विरोधी। अगर दिल्ली की सरकार को चाहिए कि वो किसानों को भला करना चाहती है, संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे। और प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोगों की तरफ से एक बयान बार बार आता है कि हम ही कर रहे हैं। अरे भाई, आप कर रहे हो इसीलिए तो लोगों ने आपको सत्ता में बिठाया। राहुल गांधी भी ट्वीट करने, कहाँ राहुल गांधी और उनके परिवार को तो देश की जनता ने नकार दिया, कांग्रेस को 30-40 समेट के कोने में बिठा दिया। आप बार बार कांग्रेस की आड़ के अंदर ये मत भूलो कि देश के किसानों ने आपको सत्ता के शिखर पर 2 बार, अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया 2-3 बार, पहले भी आपको सत्ता दी है। और देश का किसान अगर नाराज हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी आपकी जीत काम नहीं आएगी। 24 में आप भी बाहर हो जाओगे। इसलिए समय रहते आप इनकी भावनाएं समझो। एनडीए का जो कुनबा है, धीरे धीरे करके अकाली चले गए, आरएलपी चली गई, शिवसेना पहले ही चली गई, जनता दल यूं भी नाराज होने की स्थिति में। कई वो दल जो बिना शर्त, बीजू जनता दल से लेकर कई ऐसे दल हैं जो बिना शर्त हर बिल पे लोकसभा में एनडीए को सपोर्ट करते हैं, वो भी नाराज है कि क्यों किसानों को तंग कर रहे हो आप सरकार। क्योंकि हर किसान के बेटे को ये तकलीफ है कि हमारा भाई सड़क पे बैठा है और वो दम तोड़ रहा है, शहादत दे रहा है। सर, किसान संगठन एमएसपी पे गारंटी की बात कर रहे हैं, आपका एमएसपी के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या कानून बना के गारंटी देनी चाहिए? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि आप संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की जब रिपोर्ट पढ़ के लागू कर दोगे ना, तो उसके बाद एमएसपी सारे उसके अंदर अपना आप ही आ जाएंगे। आय दुगनी तिगनी हो जाएगी। जिस तरह जापान अमेरिका में 100 रुपये खर्च करने पे 300-400 रुपये मिलते हैं, यहाँ 100 रुपये खर्च करने पे बाजार मूल्य से 57 रुपये मिलते हैं। 43 रुपये का घाटा देश का किसान को है। खाद बीज डीजल से लेके जो हालात है, भाव मिलते नहीं है। तो आप तो संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो। अच्छा, एमएसपी लागू भी कर दोगे तो कौन सी एमएसपी पे खरीद कर रहे हो? अभी राजस्थान में मूंग 1% खरीदा गया कि मूंग खराब है। मंडी किसान मूंग लेके जाता है, नेफेड खरीद रहा है, स्टेट गवर्नमेंट केंद्र पे डाल देती है, केंद्र कहती है राज्य खरीदेगा। और मूंग साहब 2-3-5% तो आपको पता कि तो प्रकृति है, हवा चल जाती है, कई बार कुछ न कुछ बारिश होने से छोटा मोटा खराब हो जाता, तो उसको आप खरीद नहीं रहे हो। 25 क्विंटल का राइडर लगा रखा है कि 25 क्विंटल से ज़्यादा किसी का नहीं लेंगे। तो किसी का अगर 50 क्विंटल हो गया, वो कहाँ बेचेगा? एमएसपी पे पूरी जो खरीद है उसकी गारंटी बिल्कुल होनी चाहिए कि एमएसपी से कम में अगर कोई खरीदता है तो उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये करना चाहिए सरकार को। हम तो संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहे हैं कि संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, अपने आप किसानों का देश में भला हो जाएगा। नए एक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बेनीवाल जी, आपसे एक सीधा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर पंजाब और हरियाणा के किसान इस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, एक दूसरे मोर्चे पर शाहजहाँपुर दिल्ली जयपुर हाईवे पर आप बैठे हैं, मेरा क्वेश्चन है सर, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से किसान क्यों नहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं सर, अगर ये इन बिलों में गलती है तो?
कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे जी। हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि किसान भरोसा करता है अपने नेता पे जी और उनका नेता बिकाऊ हो जाता है, जी। तो किसान देखता है मेरा नेता अभी तक बाहर नहीं आया, तो बाहर नहीं आता। जी ऐसे पहले लोग ये भी कहते थे कि राजस्थान में आंदोलन नहीं हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ, मेरे आते ही हो गया ना। बिल्कुल हुआ। तो जब उनका लीडर आएगा, जब मध्य प्रदेश से कांग्रेस के नेता भरे पड़े मध्य प्रदेश में बिजनेस कर रहे हैं सारे, उनके कहने से मध्य प्रदेश की जनता सड़कों पर नहीं आएगी। जब लीडर आगे निकलेंगे, आम आदमी को समझाएंगे। जी। आम आदमी पढ़ा लिखा नहीं देश का। जी आज ये तो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गांव-गांव ढाणी आवाज़ पहुंचती जी। है। आज से 50 साल पहले आंदोलन होते तो पता ही नहीं चलता कितना है कितना गैर, छपती नहीं थी खबर भी। आज इस आंदोलन को विश्व में पहचान मिली। सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन है, महेंद्र सिंह टिकैत ने जो आंदोलन किया उसके बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है। और मेरे हिसाब से सरकार इस मामले में पूरी तरीके से दबाव, और जितने दिन आंदोलन चलेगा सरकार को उतना ही नुकसान होगा। मध्य प्रदेश का किसान भी आ रहा है, केरल में बीजेपी का एमएलए भी कह रहा है तीनों बिल गलत है केरल के अंदर। जी सर। और हर स्टेट में, गुजरात में भी एक इस्तीफा देखा है, जी। महाराष्ट्र में भी लोग आ रहे जी। हैं। देखिए वो दिल्ली से बहुत दूर है, हाँ आवश्यकता पड़ी तो अब राज्य में आंदोलन चलेंगे हर जी। जगह और लोग करेंगे। जी। निश्चित रूप से किसान के जो भी बैठे राजनीति में, वो किसानों के साथ हर मोर्चे पे खड़े मिले। कोई जरूरी नहीं कोई दिल्ली का घेराव करे, वो अपने अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। और पूरा देश, ये तो जन आंदोलन बन गया जी। और ये राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन की आपने बात की, भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य भी हमारे पास में हैं। चौधरी महेंद्र टिकैत पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1992 में दिल्ली आए थे। उन्होंने सोने की कीमतों के समकक्ष गेहूं की कीमतों की बात की, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की बात की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी पर भी सरकार कानूनी गारंटी दे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात की। महेंद्र टिकैत की बात को उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने नकार दिया, लेकिन वर्तमान सरकार जब उसको पूरा कर रही है तो वही किसान यूनियन उसका विरोध क्यों कर रही है सर? नहीं, वर्तमान सरकार क्या पूरा कर रही है? जैसे कि महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि जी। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे। कहाँ करी वर्तमान सरकार? बैठा हूँ ना सरकार के अंदर, तो अभी खाली बातें ही कर रही है। जी। लागू करेगी तो अपना अभी धरने वरने बंद हो जाएंगे। लागू नहीं कर रही है जी। अभी बातें हैं। और जो तीनों एक्ट लेके आए हो, ये कोई महेंद्र सिंह जी टिकैत ने थोड़ी बताए थे उस समय। जी। ये तो अपनी सरकार ने मनमर्जी से बनाए और थोप दिए किसानों पर लाके। काले कानून है तीनों, और इस पर सरकार को बैकफुट में आना ही पड़ेगा। जी सर। एक और क्वेश्चन है सर, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की विजय पथ की परेड में, राजपथ की परेड में किसान कह रहे हैं हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। आप सर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, आप संविधान के प्रहरी होने के नाते, क्या आप इस कदम को सही मानेंगे? वो इसके बारे में बाद में बयान दे दूंगा मैं। अभी 26 तारीख लेट है। जी सर। हो सकता है कि हमारा समझौता हो जाए। फिर भी सर आपका क्या एक स्टैंड मिनट, है? नहीं जी, मैं जी। अपना आप बता दूंगा ना। आज कोई जरूरी चले मेरा स्टैंड क्या है। जी। मैं भी तो मेरा स्टैंड एकदम से लेता हूँ, मैं ले लूँगा। 26 तारीख लेट है अभी। जी सर। और सही गलत क्या है वो तो उस समय बता दूंगा आपको, सही है या गलत जी है। सर। लेकिन किसान अपने हक अधिकार के लिए जो भी संघर्ष कर रहा है, मैं तो उसको हर संघर्ष को सही मानता हूँ। भाई आज प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है किसानों को, जो व्यक्ति धारा 370 हटा सकता है वो व्यक्ति किसानों का नुकसान नहीं कर सकता। और ये समझाने के लिए ही देश के किसान आंदोलित है। अहिंसात्मक तरीके से देश में आंदोलन हो रहा है, कहीं भी लाठी गोली नहीं चली, कहीं हिंसा नहीं हुई। इससे बड़ा मतलब अच्छा आंदोलन मैंने तो नहीं देखा बहुत वर्षों का। जी सर। जहाँ लोग अपने अपने साधनों से अपना आप बैठे हुए हैं। जी। पंचायती राज चुनावों में आपके पश्चिमी राजस्थान जो आपका गढ़ है, जहां विधानसभा की करीब करीब 50 सीटें आती है, वहां पर गांवों में कमल खिला है। क्या सर आप अपनी बात जनता को या किसानों को पहुंचा नहीं पाए, या क्या कमी रह गई? वो मेरी वजह से ही खिल गया। जहाँ आरएलबी लड़ी ना, तो बीजेपी की तान लग गई कई जगह। अभी 3 उपचुनाव में कमल का इलाज कर दूंगा मैं, तीनों में। तीनों उपचुनाव के अंदर कमल को खिलने नहीं दूंगा। एक आध सीट तो सहानुभूति से आ जाए मुझे नहीं पता, लेकिन 2 सीटों पे बीजेपी आराम से हार जाएगी। सर एक बड़ा स्पष्ट क्वेश्चन है सर आपसे, क्योंकि आप केंद्र में रह चुके हैं। पंजाब के बॉर्डर पर खालिस्तानी समर्थकों के नारे लगे, उनके समर्थन में नारेबाजी हुई, या दिल्ली दंगों के आरोपियों की रिहाई के भी पोस्टर लगे। सर आपके इसका आप स्टैंड? मैं बिल्कुल इनका विरोध करता हूँ जी। ये किसान आंदोलन है, ये कोई घर का राज नहीं। कोई किसान आंदोलन की आड़ में अपना सीटा सेकना चाहे तो उसके हम साथ नहीं है। हम सिर्फ तीनों कृषि बिलों के लिए और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली इसके लिए खड़ा है। ऐसा नहीं कोई खालिस्तान का झंडा ले, कोई AK-47 ले रहा था। उनके साथ हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने, वो जाने उनके कर्म जाने। और अगर ऐसे तत्व घुसते हैं तो इंटेलिजेंस, खुद की इंटेलिजेंस ब्यूरो है सरकार की, भाई सेंट्रल IB है, CBI है, आप जांच कराएं। ऐसे दोषी लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डालें। ये अगर है गलत है। देश विरोधी ताकतें कोई भी हो, उनका हम विरोध करते हैं। हम राष्ट्रवादी लोग भी हैं। ऐसा नहीं कि आंदोलन की आड़ के अंदर हम इस देश को भी भूल जाए। देश हमारा है,
लेकिन किसान मजबूत होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, हम सड़क पर बैठे हैं सारे लोग। तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से कई किसान संगठन आए और उन्होंने कृषि मंत्री के समर्थन में कृषि नरेंद्र सिंह तोमर को ज्ञापन दिया तीनों किसान बिलों के समर्थन में। 40 किसान संगठन विरोध कर रहे हैं सर, बाकी किसान संगठनों ने उनका समर्थन किया है सर। वो तो कई तो खुद ही बना लिए इन्होंने हाथों हाथ। अच्छा, कई तो हाथों हाथ बनवा लिए लेटर पेड करके, संगठन नहीं है तो भी। जी सर। लेकिन ज़्यादातर जो देश में जी सर, जी सर, अभी जो चलने वाले किसान संगठन है, जो हमेशा आंदोलन करते हैं किसान संगठन है, उनमें ज़्यादातर इन बिलों के खिलाफ है। जी सर, थैंक यू सर। तो देखा आपने किस प्रकार से आरएलपी सुप्रीमो श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी ने ये बताने का कोशिश की कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी हमें चाहिए। हम किसानों के समर्थन में हमने एनडीए छोड़ने का फैसला किया। पंचायती राज चुनावों में अगर कमल खिला है तो वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से ही खिला है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है वो बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट की है। गणतंत्र दिवस की परेड के बारे में उन्होंने बताने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर अपना स्टैंड बाद में रखूँगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मंडियों के दूसरी मंडियां खोल देने से या वैकल्पिक मंडियां बना देने से किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि किसानों ने इस प्रकार की कोई मांग सरकार से नहीं की थी। साथ ही साथ दिल्ली दंगे के आरोपियों की पोस्टर हो या खालिस्तानी समर्थकों के जो रिहाई के जो या खालिस्तानी समर्थकों के जो नारेबाजी जो हुई उनके संबंध में जितनी भी जानकारी थी, उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी ने अपनी पार्टी का या अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप बने रहिए यंग तरंग चैनल पर।